बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ों, अगर अल्लाह ताला का करिश्मा देखना है तो नमाज असर के बाद ये जलाली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ लें। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ताकतवर तस्बीह है, इतनी मुबारक तस्बीह है और अल्लाह ताला की इस कदर ये महबूब और लाडली तस्बीह है कि जो भी पढ़ता है वो अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। फिर उसको ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं, ऐसी ऐसी रब ताला की रहमतों का नुज़ूल और ज़हूर होता है कि हर देखने वाला शख्स उसके मुकद्दर पर रश करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी मिले और आप अपनी ज़िंदगी की हर वो कीमती चीज़ हासिल कर लें जिसका आप इरादा करते हैं, जिसका आप तसव्वुर करते हैं, जिसकी आप तलब करते हैं कि आपकी सारी छोटी बड़ी हाजतें पूरी हो जाएं, तो फिर आपने अगर मालदार बनना है तो ये अमल या तस्बीह पढ़ना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि ये जिसने भी इससे पहले पढ़ी है वो हमेशा कामयाब हुआ है, लेकिन पढ़ना इसको असर की नमाज के बाद है। इसके लिए एक ही शर्त है कि उसको असर की नमाज के बाद पढ़ा जाए। जब नमाज असर अदा हो जाए तो मगरिब से पहले पहले ये तस्बीह आपका पढ़ना काम है और ये 2 दिन आपने लगातार पढ़नी है। और पढ़ने के बाद यानी कि आज शुरू की है तो आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, नागा नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ी कल छोड़ दो या परसों पढ़ी, नहीं, 2 दिन आपने लगातार इसको पढ़ना है। और फिर रिस्क में कमी नहीं आएगी, हाजतें आपकी तमाम की तमाम पूरी होंगी। देखते ही देखते तीसरा दिन नहीं आएगा, वो दिन 2 दिन अभी ये मुकम्मल तस्बीह पढ़ेंगे, तीसरा दिन मुकम्मल नहीं गुजरेगा, आप दुनिया की हर हाजत से मालामाल हो जाएंगे और जो कीमती चीज़ आप चाहते हैं वो आपका मुकद्दर होगी। जिस आरज़ू के लिए, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा और ऐसी दौलत की बरसात होगी कि कहते हैं कि जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है। इस कदर ये तस्बीह पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला का करम बरसता है। ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसलिए ये हैरान कर देने वाली तस्बीह है। सबसे पहले समझिएगा ज़रा, आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए नियत कर लेनी है। इसका तरीका समझ लीजिएगा। सिर्फ 3 दिन तस्बीह पढ़नी है आपने और ये पढ़ते हुए कुछ ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे और इस तस्बीह को पढ़ने से वो आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे वैसे, यानी कि ये तस्बीह आपका मुकद्दर बदल देगी। ये तस्बीह हर तकदीर को बदल देती है। ये तस्बीह हर हाजत को अल्लाह ताला की बारगाह से पूरा करा देती है। ये तस्बीह पढ़ने वाला हर तरह से मालामाल हो जाता है और अल्लाह ताला की रहमत के समंदर में होता है जो भी इस तस्बीह को पढ़ता है। अब इस तस्बीह को पढ़ना कैसे है, इस बात को ज़रा समझिएगा। ये बात बड़ी अहम है। अब सबसे पहले देखें, इंसानों और फरिश्तों के लिए मुंतखब ये इसमें मुबारक है। पहला जो इसमें मुबारक मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अल्लाह ताला के नूरी मलाइका भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। इस कलमे को ये मकाम हासिल है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और फरिश्तों के लिए बतौर ख़ास मुंतखब फरमाया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसमें मुबारक अल्लाह ताला के नूरी मलाइका भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक भी देखें, ये अल्लाह ताला के नूरी मलाइका भी और अल्लाह ताला के बंदे भी पढ़ते हैं और ये पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। आखिरत में जन्नत में आला मकाम मिलता है। जन्नत में आम मकाम नहीं, जन्नत में आला मकाम तरीन नसीब होता है। एक हदीस पाक में आता है कि जो शख्स एक दिन में ये कलमात कहे तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके अलावा इसके पढ़ने से हम्दो सना, यानी इसके अंदर अल्लाह ताला की हम्दो सना है और ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद है। ये जो कलमात मैं आपको बता रही हूँ, ये कलमात हैं। दरूद पाक आपने पढ़ना है 7 मरतबा। ये दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई दूसरा दरूद पाक पढ़ लें। अफजल तो वही है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, वरना कोई भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे दरूद पाक आपको याद है, ये अमल ख़वातीन मर्द हजरात सब कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि ये करेगा वो नहीं करेगा, हर कोई कर सकता है। जो जिसके इरादे से पढ़ेगा, अपने लिए कामयाबी के लिए पढ़ेगा तो वो खुद कामयाब होगा। कुछ वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी के लिए पढ़ेंगे तो उनकी औलादें कामयाब हो जाएंगी। मतलब कोई शख्स यहाँ ये मौजूद नहीं कि आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह उसको भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मतलब ये है
के वालिदैन करें तो उनकी औलाद का मुकद्दर भी संवर सकता है, उनका अपना मुकद्दर भी संवर सकता है। जो शख्स या जिस घर में ये अमल कर लिया जाए तो बेहतर तो यही है कि आप अपने घर में ये तस्बीहात पढ़ें, वरना मस्जिद, गाड़ी, जहाँ जिस जगह भी आप इस वक्त मौजूद हैं, आपने सिर्फ 2 दिन का इंतखाब करना है और वो असर की नमाज के बाद का वक्त है। चाहे सारे काम छोड़कर भी 2 दिन ये तस्बीह करनी पड़े तो आप ज़रूर कीजिएगा। दरूद पाक पढ़ना, नियत की आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की वो सिफ़त मुबारक है जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने 15वें पारे का जो आगाज़ है वो इन्हीं अल्फाज से किया है और ये अल्फाज इतने अल्लाह ताला के यहाँ मुबारक हैं कि इसके कहने से छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसके कहने से आखिरत में जन्नत मिलती है, इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला को ये कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला इसको अपना पसंदीदा बंदा भी बना लेते हैं और नेकियों में इस कदर इजाफ़ा होता है कि अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो जाती है और ये अपनी ज़बान पर जारी करना ज़बान को हमेशा के लिए तरोताज़ा रखता है। जो बंदा इसको पढ़ता है उसके पढ़ने से अल्लाह ताला उस बंदे को वहाँ से रिज़्क अता फ़रमाते हैं जहाँ उस बंदे का गुमान भी नहीं होता। इसलिए सही मुस्लिम में हदीस मुबारक मौजूद है कि ये इतना मुबारक अमल है कि जब कोई बंदा ये कलमात पढ़ता है तो वो बंदे की अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अब जो आपकी दुआ है, जो आपकी हाजत है, जो आपकी आरज़ू है, लेकिन उसको पढ़ना कितनी बार है, उसके साथ चंद एक और चीज़ें भी मिलाकर पढ़ी जाएंगी। ये मुकम्मल तस्बीह तब होगी जब आप इसको पढ़ेंगे। अक्सर लोग सुबहान अल्लाह तो पढ़ते हैं लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसलिए अक्सर वो लोग नाकामी का सामना करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत का क्या कहना है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग 3, 4 या 5 मंजिला मकान का नहीं बनाते। अल्लाह पाक आसान ज़िक्र करने पर अपने बंदों को अपनी अता से बेहिसाब ज़मीनों का मालिक बना देते हैं। जैसे कि वो फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह, जिसने इस तरह पढ़ा, एक बड़ा ही आसान ज़िक्र कुरान मजीद का ये लफ्ज़ है। अल्लाह ताला की शान का क्या कहना है, बज़ाहिर छोटा सा है मगर अज़मत के एतबार से बहुत बड़ा है। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसमें क्या मिलने वाला है, आपको इस बात का इल्म ही नहीं। बाज़ अमाल छोटे होते हैं, देखने में मुख्तसर से होते हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर इतनी होती है कि जब वो ज़बान पर जारी होते हैं, अल्लाह ताला उधर से फरमाते हैं, मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा देते हैं, जन्नत का उसको मालिक बना देते हैं, जन्नत का कुछ हिस्सा उस बंदे को अता कर दिया जाता है। या जिस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत का कुछ हिस्सा अता कर दें, दुनिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग तस्बीहात पढ़ते हैं, उनको सही पढ़ने का तरीका नहीं आता। वो जो सही तरीका है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की मदद आती है, जिसके ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं, जिसके ज़रिए रब ताला की रहमतों का नुज़ूल और ज़हूर होता है, तो उसके मुताबिक जब आप इसको पढ़ेंगे, अब ये पहला है, इसी तरह और भी चंद चीज़ें पढ़नी है, ये एक मुकम्मल तस्बीह बन जाएगी। ये एक मुकम्मल वजीफ़ा और अमल होगा। जैसा जैसा आप इसको करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको इसकी बरकतें मिलती जाएंगी। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा ये पढ़ने से ज़मीन और आसमान का खिला भर जाता है, यानी कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फ़ासला है ये सब का सब भर जाता है। और दूसरी दफ़ा पढ़ने से 7 आसमान, 7 ज़मीनों के ऊपर नीचे जितनी जगहें हैं, जितनी खला है, ये सारा का सारा भर जाता है। फिर पढ़ने से अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे तू क्या चाहता है, सब कुछ तुम्हें मिल जाता है, इसलिए अब ये 3 बार पढ़ना। लेकिन आपने 3 बार नहीं, इसकी तस्बीहात 3 तस्बीहात पढ़नी है। 3 तस्बीह से मुराद 300 बार पढ़ना है। ये पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह और भी चीज़ें आपने पढ़नी है, सिर्फ़ ये एक तस्बीह नहीं। आप जब देखते जाएंगे तो फिर आप इसको समझते जाएंगे और फिर किस कदर अल्लाह ताला मकाम और इज़्ज़त अता फरमाएंगे। फिर एक आयत मुबारका, एक सूरत मुबारका जो बहुत जलाली है, वो भी आपको बताऊंगी। और ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल अमल होगा और सिमतें भी 4 हैं, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब। हर तरफ से आपके लिए मदद आएगी इंशाअल्लाह। हर तरफ से आने वाली परेशानी के लिए ये रुकावट बन जाएंगे और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से आपकी मदद फरमाएंगे जहां आपका गुमान भी नहीं होगा। इसलिए इसके पढ़ने से क़यामत के रोज़ भी ये कलमात उस बंदे के हक़ में गवाही देते हैं। इब्ने हब्बान की एक हदीस मुबारका भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदतें ऐसी हैं जो मुसलमान भी उसकी पाबंदी करें तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा, और वो 2 आदतें आसान हैं, उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। एक ये कि उसको पढ़ेगा। ये कितने मुबारक कलमात हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कलमात को पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन इस हदीस मुबारका में 10-10 बार पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन आज जो अमल ख़ास है उसमें मैंने आपको जो कलमात बता रही हूँ, उनकी तादाद जो बता रही हूँ, उसके बराबर आपने पढ़ना है।
इसमें कमी बेशी नहीं करेंगे, क्योंकि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जो इसको पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में दरख्त भी लगा देते हैं। इतना बड़ा दरख्त है कि अरबी नस्ल का घोड़ा अगर 70 साल तक दौड़ता रहे तब भी ये साया ख़त्म नहीं होगा। तो ये कितने मुबारक कलमात हैं, लेकिन वो बंदा जो इखलास के साथ, जो मोहब्बत के साथ, जो अदब के साथ इसको पढ़ता है, ये सारे के सारे इनामात अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। इसलिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह मांगना है ताकि अल्लाह ताला की बारगाह से आपको इन तमाम चीज़ों से नवाज दिया जाए, जिस जिस चीज़ की आप आरज़ू करते हैं, तमन्ना करते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा अमल समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतने आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, इतने आसान तरीके के साथ समझा रही हूँ। अब ये पहली चीज़ मैंने बताई है। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। उसने हमें ज़बान दी है, बोलने के लिए, देखने के लिए आँख दी है, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की हमें ताकतें और क़ुव्वतें अता फ़रमाई हैं। इसी तरह अब हमने उनकी बारगाह में उनकी तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना है। जब बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो उस वक्त अल्लाह ताला उस बंदे पर राज़ी होते हैं, इतना उस बंदे पर खुश होते हैं, वो फरमाते हैं, तू मांग, अब जो तू मांगता जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारा रब होकर अता करता जाऊँगा। अब ये कलमात इतने भारी हैं कि इनके बारे में आता है कि एक हदीस मुबारक में है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है। अल्लाह ताला की तारीफ़ है, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और जो बंदा इनको पढ़ता है अल्लाह ताला सबसे बढ़कर उसको रिज़्क अता करते हैं, सबसे बढ़कर उसकी मुश्किलें हल फरमाते हैं, सबसे बढ़कर उस बंदे को अपनी रहमत से नवाजते हैं। इसीलिए उसके अंदर शुक्रगुजारी का तरीका बताया गया है। और ये कहने से अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसके बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये अल्फाज कहता है, यानी कि फरमाया कि ढालें, यानी दुश्मन के वार से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार उठा लो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुश्मन ने हमला कर दिया? फरमाया, नहीं, दुश्मन ने हमला नहीं किया, बल्कि जहन्नम के मुकाबले में अपनी ढालें उठा लो और ये कलमात पढ़ो, क्योंकि ये कलमात क़यामत के दिन आगे और पीछे से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। या दुनिया में भी हिफाजत है और आखिरत में भी हिफाजत है। दुनिया में भी रहमत खुदावंदी है, आखिरत में भी रहमत खुदावंदी मिलेगी। हज़रत अबू मालिक अशारी बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ना, ये कहना मीज़ान को भारी कर देता है, यानी तुम्हारा जो पलड़ा होगा क़यामत के दिन, जो अमाल तोले जाएंगे, ये कलमात पढ़ना उनको भर देता है। और फरमाया कि इसके पढ़ने से इतना सवाब है कि रोज़े क़यामत जब ये सवाब मीज़ान अमल पर रखा जाएगा तो मीज़ान अमल को भर दिया जाएगा और इसके पढ़ने से तुम्हारी ज़बान को ज़िक्र इलाही के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये बंदा ज़िक्र इलाही करने वाला है, ये इतना मुबारक है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक अभी 7 साल थी। आप सिरी सख्ती की खिदमत में रहा करते थे। एक रोज़ सिरी सख्ती तशरीफ़ फरमा थे, लोग भी हाजिर थे। शुक्र के मुताल्लिक बात चल रही थी। हज़रत सिरी सख्ती ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बेटा तुम बताओ शुक्र क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला की नेमत, यानी नेमत के बदले में अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करना, ये शुक्र है। मालूम हुआ कि असल शुक्र तो यही है कि आदमी को नेमत मिले तो गुनाहों में मसरूफ़ होने की बजाय अल्लाह पाक का फरमाबरदार बने। इसलिए हमें चाहिए कि हम शब रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाएँ, अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाएँ और उनकी रहमत में मशगूल हो जाएँ, उनकी आरज़ू में, उसका ज़िक्र करने में। अब हमने इसका ज़िक्र कैसे करना है? अब हमने कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र तुम, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी अता करूँगा, अगर नाशुक्री करोगे तो तुम्हारा नसीब गर्क हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। देखें, आप पानी पिएं, अल्लाह ताला का शुक्र करें, रोज़ रिज़्क खाएं, खाना खाएं, अल्लाह ताला का शुक्र करें। कोई भी ऐसा काम करें तो अल्लाह ताला की नेमत को देखकर उनका शुक्र अदा करें। फिर देखें अल्लाह ताला की कैसे रहमतें बरसती हैं। अब अल्लाह ताला का शुक्र कैसे आपने अदा करना है? आपने सिर्फ ये अल्फाज कहने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पढ़ना है। मुकम्मल इसकी तस्बीहात पढ़नी है, इसकी तादाद है जिसके बराबर आपने इसको पढ़ना है। जब आप ये कहेंगे, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे रहमतें बरसाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह ताला तो उस बंदे पर इतना राज़ी हो जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान के तसव्वुर में भी नहीं। ये एक दुआ भी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, एक मुकम्मल कायदा है। यकीन जाने इसकी बरकतें इस कदर देखी हैं, और ये कि बंदा जब ये पढ़ता है तो अल्लाह ताला यकीन जाने उस बंदे पर इतना राज़ी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया गया है।
اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، اور یہی کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں نا، یقین جانیں وہ آپ نے سننی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کے مالک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا استغفار۔ تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دیں، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگی ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، کتنا وہ مقدر والا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخش دیں گے۔ اور کتنا قسمت والا وہ شخص ہے جو اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس نے اس کو، اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے، تمہاری طرف سے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے۔ ایک لفظ، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 گھوڑے اور جو زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم یہ پڑھو گی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا؟ 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے،
तो आपने ज़हन में रखते हुए अब अपने तसव्वुर में वो तमाम चीज़ें जो आप दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, जो हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, उसके साथ ही आपने इन कलमात को पढ़ते हुए अपना मकसद, अपनी हाजत ज़हन में रखनी है। वो कलमात कौन से हैं? वो कलमात हैं या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसलिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, आगे दोस्त अहबाब तक शेयर भी करें और इन कलमात को 21 बार पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मकसद और आरज़ू की नियत करनी है। याद रहे कि ये तमाम कुरानी कलमात और अहदीस मुबारका के अल्फाज हैं, हमारी अखलाकी रूहानी ज़िंदगी को संवारने के लिए बेहतरीन असासा है। और जब कोई बंदा खालिस नियत और सच्चे दिल के साथ ज़िक्र इलाही को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और नुसरत उसके शामिल हाल हो जाती है, जिससे तमाम दुनियावी और अखरवी मामलात आसान हो जाते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खैर को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। ये ईमान अफरोज़ और कीमती मालूमात आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, लिहाजा हमारी मेहनत को सराहते हुए और इस नेकी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर फरमा दीजिए, ताकि किसी और की परेशानी भी इस अमल से दूर हो जाए। और अगर आप इस तरह की ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दिया करें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे अहम बात, कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक सा नाम तहरीर ज़रूर फरमा दें। ये नेकी का एक छोटा सा कदम आपके लिए आखिरत की बेहतरी का ज़रिया बन सकता है, ताकि आपकी तमाम दुनियावी उलझनें और परेशानी दूर हो सके। नेकी का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।